क्या है गीता? गीता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है? गीता क्या एक ग्रंथ है या काल्पनिक बातें हैं? प्रायः लोग कहते हैं कि गीता एक काल्पनिक विषय है, लोगों को फंसाने का माध्यम है और गीता पढ़ने वाले सन्यासी होते हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंकिता दुबे दर्शन। आप देख रहे हैं हमारी प्रस्तुति संगीत साहित्य मंच। दर्शकों, सबसे पहले आपको 1 तारीख दिन सोमवार के पावन अवसर पर मोक्षदा एकादशी के पुनीत अवसर पर आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने संपूर्ण संगीत साहित्य मंच टीम की ओर से, अपने एडिटर, अपने डायरेक्टर, अपने प्रोड्यूसर, सभी संगीत साहित्य मंच टीम की ओर से मैं अंकिता दुबे दर्शन आप सभी को गीता जयंती के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि गीता क्या है। गीता क्या है? गीता हृदय देश में गाई जाने वाली गायन है। गीता कोई विषय नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, अपितु आपका अपना अनुभव है। अनुराग ही अर्जुन है और जो श्री कृष्ण है वो सतगुरु के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब मनुष्य कृष्ण के तत्व को प्राप्त कर लेता है तो गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता। उस स्थिति में लोग कहते हैं कि गुरु न चेला पुरुष अकेला। पुरुष हमेशा अनंत यात्रा अकेले ही करता है। तो गीता हृदय देश में गाए जाने वाली गायन है। गीता अध्यात्म की वो गंगा है जो बिना किसी व्यक्ति से ये पूछे कि वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, उसका लिंग क्या है, उसका विचार क्या है, उसका भाव क्या है, इन समस्त प्रश्नों का विच्छेद करते हुए बिना पूछे जिस प्रकार एक गंगा जल समस्त मानवों के प्यास को बुझाती है, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के चेतना और जिज्ञासा को बताने का प्रयास करती है। गीता मूल रूपेण उपनिषद का सार है और वेदों का आधार है। गीता को स्मृति और श्रुति दोनों ही कहते हैं। स्मृति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है, और श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि गीता उपनिषदों का सार है और वेदों का आधार है। अतः गीता ही एकमात्र ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो श्रुति भी है, स्मृति भी है। हर जिज्ञासु के लिए गीता है, हर साधक के लिए गीता है। गीता जब प्रश्न उठता है कि क्या है, तो इस संदर्भ में कहा गया है क्या? सर्वोपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदनः वत्सा सुधीर भक्ता दुग्धा गीतामृतम्। सारे उपनिषद गाय हैं और उन गायों के तनों से जो दूध निकला है वही गीता है। उस दूध को दोहने वाला नंद ग्वाले का पुत्र स्वयं श्री कृष्ण है और अर्जुन बछड़ा है जो कृष्ण रूपी ग्वाले के मदद से गीता अमृत रूपी दूध का पान कर रहा है। गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि इसे आप एक धार्मिक प्रतीक माने, अपितु गीता आपकी ही चेतना है, गीता आपकी ही वाणी है। गीता आपके लिए है और मानव मात्र के लिए है। जिस समाज में गीता नहीं है उस समाज में केवल हिंसा है। जहाँ गीता नहीं है वहाँ कर्तव्य परायणता का अभाव है। जहाँ गीता नहीं है वहीं शत्रुता का वास है। जहाँ गीता नहीं है वहाँ कटुता का निवास है। जहाँ गीता नहीं है वहीं आसुरी शक्तियों का पारावार है, और जहाँ गीता नहीं है वहीं कामना का दर्शन है। जहाँ गीता नहीं है वहीं विकारों का जंगल है। जहाँ गीता नहीं है वहाँ मनुष्य भटका हुआ एक पथिक मात्र है और विकारों से ग्रसित मात्र है। गीता
मानव मात्र के लिए धर्मशास्त्र है। गीता पता है मूल रूप से क्या है। यह न पढ़ने का विषय है, न सुनने का विषय है, या अनुभव का विषय है। गीता मूल रूप में एक साधक के लिए है। जब आप सोचते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, तभी आपके लिए गीता है। अन्यथा गीता नहीं आपके लिए है। गीता सन्यासियों के लिए नहीं है, पलायनवादियों के लिए नहीं है, स्वार्थियों के लिए नहीं है। गीता युवाओं के लिए है। गीता जागृत करने वाले उस चैतन्य व्यक्ति के लिए है। आज के युवाओं के लिए गीता इसलिए है क्योंकि युवाओं को ही बता सकती है कि सही क्या है, गलत क्या है, जीवन का ध्येय क्या है। सो उनके लिए गीता है। गीता के संदर्भ में कहा गया है कि मूल रूप में यह समस्त शास्त्रों का सार है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखात् पद्मामिनी श्रुता। गीता सुगीता गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे। जब गीता है तो अन्य शास्त्र के विस्तार का क्या प्रयोजन। जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृतवाणी है, यह ब्रह्म पीयूष है। आपके शब्दों में बता दें तो आजकल देखते होंगे बच्चे फांसी लगा रहे हैं, बहुत जल्द मर जा रहे हैं। कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई लड़ जा रहा है। आखिर क्यों? सभी के मन में अशांति है। उसी अशांति को शांत करने का नाम है गीता। सो दर्शकों, एक बार पुनः मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी को संगीत साहित्य मंच टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप हमारी बात समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।